पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक रोड ब्लॉक बना सकते हैं। आप लोगों ने रोड ब्लॉक बहुत सारे गेम्स के अंदर देखा होगा कि रोड के ऊपर उसको ब्लॉक करने के लिए एक रोड ब्लॉकर लगाया हुआ होता है। तो वो किस तरीके से हम मॉडल कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें अपना एक क्यूब चाहिए होगा, राइट। तो मेक श्योर कि क्यूब लेने से पहले आप अपनी विंडोज़ में जाकर, अपनी सेटिंग प्रेफरेंसेस में जाकर उस अपनी ग्रिड की वैल्यूज़ को आप रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आप जब टेक्सचरिंग करें और जब लाइटिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप क्योंकि माया की जो लाइटिंग है या फिर किसी भी गेम इंजन की लाइटिंग है, उसका जो फिजिक्स होता है वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। तो एक रोड ब्लॉकर जो हम लोगों का होता है वह लगभग या तो आप उसको इंच में इसकी सेटिंग्स रख सकते हैं या फिर आप उसको फुट में रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए अभी फुट में रखता हूँ, राइट। और इसको सेव कर देता हूँ। तो देखा, जैसे कि आपने जैसे ही मैंने फुट में किया तो ये मेरा बॉक्स जो उस वक्त बहुत बड़ा लग रहा था वो कितना छोटा सा हो गया, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक दोबारा से बॉक्स लेता हूँ और अभी आप देख रहे हैं तो ये 1 बाई 1 फुट का बॉक्स मेरा है। तो अगर आप सोचें कि एक रोड ब्लॉकर कितना उसकी हाइट हो सकती है। नॉर्मली एक जनरली एक इंसान जो होता है, हम लोगों की हाइट एवरेजन एक इंडियन लगभग 5.5 फुट के आसपास हम लोगों की हाइट होती है। तो उससे अगर देखें तो रोड ब्लॉकर जो हम लोगों के होते हैं, हम लोगों के अपने कमर तक हम लोगों के आते हैं, ठीक ठीक। तो लगभग 3.5 से 4 फुट उसकी हाइट हो सकती है, राइट। तो इसको 3.5 से 4 फुट की तरह रख सकते हैं। तो हम 4 फुट अपनी हाइट रख लेते हैं और विथ हम इसको लगभग 5 5 ज़्यादा कम है लगभग, और भी विथ इसकी लगभग 10, इसको 10 10 फुट काफ़ी रहेगा। नहीं, 10 फुट ज़्यादा हो जाएगा। 6 फुट, 6 फुट से, हाँ, 6 फुट काफ़ी रहेगा। और हाइट भी इसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से 3.5 या फिर 3, क्योंकि नीचे का जो बेस होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, राइट। और जो इसकी विथ है, सॉरी जो डेप्थ है उसकी अराउंड अभी 1 है, तो लगभग 3 फुट ज़्यादा हो गई, ये सॉरी 13 हो गया। 3 फुट, 3 फुट ज़्यादा है, तो 1.5 इतनी काफ़ी है। इतना रफली हम एक डायमेंशन अपना हम लोगों ने ले लिया, राइट। तो अभी करना क्या है कि हमें इसके बीच में एक लूप इंसर्ट करना है। तो हम इसमें चेकर बॉक्स में जाते हैं, सेटिंग्स को अपनी सारी रीसेट कर लेते हैं, राइट। और एक बीच में हम एक लूप लगाते हैं और मेक श्योर कि थोड़ा सा सेंटर में ही रहे ये। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपनी ग्रिड पे, राइट। देखते हैं कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, अपने वर्टेक्स को मेक श्योर इसको अपन सेलेक्ट कर लें। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर हम अपने ये जो नीचे वाले हमारे, इनको हम अपना चौड़ा कर सकते हैं। बट ये कुछ अजीब सा लग रहा है, तो इससे बेटर ये है कि हम अपनी एजेस को सेलेक्ट करें। ये वाला जो हमारी एजेस की लूप है इसको, और इसको अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इस तरीके से स्केलिंग करके हम इसको थोड़ा सा थिन कर देते हैं, अपना पतला कर देते हैं। तो ये लगभग हमारा 1
इंच के आसपास हम लोगों की ये हो गई। और नीचे वाला बेस हम सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं। सेंटर इसको कर लें आप, और इसको थोड़ा सा आधा फुट के अकॉर्डिंग, हाफ, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करके हाफ ये हमारा हो गया। और वापस से इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक हम लोगों की शेप निकल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से हम अपने इंसर्ट लूप में जाते हैं, मल्टीपल लिखते हैं हम लोग। 3 प्रेस, 3 हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग 3 अपनी यहाँ पे लूप डाल देते हैं। अपना वर्टेक्स मोड में जाते हैं, अपने वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और अपना ये वाला वर्टेक्स, ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके स्केल से थोड़ा सा पास ले आते हैं। तो ये हम लोगों की नीचे वाली जो उसकी ट्रायंगल सी शेप होती है वो हम लोगों की बन गई। और उसके अलावा इसके अंदर आप वापस से जाएं, इसको वैल्यू को 2 रखें। क्योंकि हमें 2 इंसर्ट करनी है तो हम 2 इंसर्ट करते हैं, वापस से R प्रेस करते हैं एक्स एक्सिस में, इनको थोड़ा सा साइड इस तरीके से कर लेते हैं। और अपना ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और अपनी एजेस को सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम अपने मैश में जाते हैं, एडिट मैश में। और इसके बाद बेवल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बेवल करने से हमें एक और हम लोगों को एज मिल जाएगी, बट उसकी हमें यहाँ पे थिकनेस कंट्रोल करनी होगी, फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी। तो उसको मैं 1 कर देता हूँ, तो काफ़ी क्लोज आ जाएंगे अपने आप में, राइट। और इसके बाद हम अपना नीचे वाले सारे के सारे फेसेस सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप वैल्यू इंसर्ट कर लें। सो अभी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो जैसे कि फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हम लोगों को शेप हम लोगों की निकल कर आ गई। और इसके बाद इन सभी की आप हिस्ट्री डिलीट कर लें। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे अनवांटेड लूप्स हैं जिनका हम में यूज़ नहीं है, और क्योंकि ये बेवजह ही मॉडल को काफ़ी हाई कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि इनको हम लोग रिमूव करें, राइट। तो और रिमूव करते टाइम हम ध्यान देंगे कि इसकी जो शेप है जो हमने अचीव की है वो ख़राब ना हो। तो देखते हैं कि अगर क्या मिडल वाला हम डिलीट कर देते हैं एज को, तो क्या ख़राब होता है? नहीं, हम लोगों का हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले को डिलीट करते हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं हम अपना। और इन एजेस को एक बार डिलीट करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर आप चेक कर लें कि इनके वर्टेक्सेस तो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ बीच में अगर लूप में वर्टेक्स शो कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ऐसा नहीं होने देना है। जैसे कि यहाँ पे है तो इसको पूरी तरीके से हमें रिमूव करना है। तो हम वापस से अपने एज में जाते हैं और इसको डिलीट करते हैं। मेक श्योर दोनों साइड से हो सिलेक्टेड, और डिलीट कर लें, इसको भी डिलीट कर लें। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो हमारी शेप खराब हो जाएगी, बट ये भी एक रोड ब्लॉकर की तरह काम कर सकता है। तो हम अपने ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, वापस से एडिट में जाते हैं, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री हम करते हैं। तो ये एक हम लोगों का एक रोड ब्लॉकर बनकर तैयार है। इसको हम
साइड करते हैं। मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ एक और। इसी में से जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना एक डिलीट किया एस, तो हम लोगों को एक डिफरेंट शेप मिली। तो मैं फिर से इस इस लूप को डिलीट कर देता हूँ, राइट। और इसको सेंटर में या इसके साथ में लगा देते हैं। और इस वाले की भी एक डुप्लीकेट लेके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है एक रोड ब्लॉकर बनाना, और एक के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करके आप इस तरीके से अपना रोड ब्लॉक बना सकते हैं और मॉडल कर सकते हैं। और आपको अगर ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें मेरे वीडियो को। और फिलहाल के लिए थैंक यू। पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।